Hello, my dear students. Myself, Jam Kusresh, maths teacher from SKLGD Public School. हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब एक्सरसाइज 4.2 में एक नई चीज़ बताई गई है. अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. यानी लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स का है उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन निकल आते हैं. ठीक. अब इसको मैं क्वेश्चंस द्वारा आपको समझाऊंगा. जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. इसमें ये बताना है इस वाली इक्वेशन के लिए इसमें कौन सा सॉल्यूशन ट्रू है और क्यों है, तो वो हम इसमें बताएंगे. देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल 3x प्लस 5. अब इसमें हमने वैल्यू क्या रखी है, x की जगह 1 2 3 ले लिया. ओके. अब देखो y इक्वल 3, x की जगह क्या रखा 1 प्लस 5. 3 1 या 3 प्लस 5 कितना होगा 8. इसी तरीके से x इक्वल 2 रखा तो 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 11. सेम 3 इंटू 3 प्लस 5, 3 3 जा 9 प्लस 5 14. तो अगर x इक्वल 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आती है 8. x इक्वल 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आती है 11. x इक्वल 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आती है 14. तो पॉइंट्स क्या हो गए 1,8, 2,11 एंड 3,14. इसी तरीके से हम रखते जाएंगे 4 5 6, तो y की भी वैल्यू आती रहेगी. यानी सॉल्यूशन कितने निकल रहे हैं, कई सारे निकल रहे हैं जिसका हमें इनफाइनाइटली निकलेंगे. तो इस ये क्या शो कर रहा है, इट शोज ऑप्शन इज थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. क्लियर. अब देखो ये पॉइंट जो निकल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये वाला जो नंबर है ना 1 और 8, 2 और 11, 3 और 14, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए. अगर इसकी वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ही आएगी. जैसे y इक्वल 3x प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या थी 8 और x की क्या थी वैल्यू हमने इस वाले इक्वेशन में पुट कर दी. 3 प्लस 1 कितना हो, ओ सॉरी 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 और ये ऑलरेडी 8. ऐसे ही आप सब रखोगे तो सबकी वैल्यू क्या आएंगी, इक्वल आएंगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो इस वाले को सेटिस्फाइड कर रही हैं. ठीक है. तो हमेशा ध्यान रखो लीनियर इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं. टू भी नहीं होते हैं, यूनिक भी नहीं होता है. क्लियर. अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसका, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9. अब इसमें हमें 4 सॉल्यूशन बताने हैं. ठीक है. अब देखो इसको हमने किस वाले में इसको कर दिया, y इक्वल 9 माइनस पाई एक्स. जो स्टैंडर्ड जो थी वो क्या थी, कल बताया था मैंने, y इक्वल एम एक्स प्लस सी. तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी. अब देखो हमने लिया पुट, वैल्यू रखी पुटिंग x इक्वल 1, तो y इक्वल क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई इंटू एक्स की वैल्यू क्या ली हमने 1, तो ये क्या हो गया 9 माइनस पाई. अब x इक्वल 2 ली तो y इक्वल क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई इंटू 2, तो ये कितना हो गया हमारा 9 माइनस 2 पाई. ठीक. अब x इक्वल 3 लिया तो y इक्वल 9 माइनस पाई इंटू 3, 9 माइनस 3 पाई. x इक्वल 4 लिया तो y इक्वल 9 माइनस पाई इंटू 4, ये हो गया 9 माइनस 4 पाई. 4 वैल्यू ले ली 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो इसमें लिखेंगे हैंस 4 सॉल्यूशन
सॉल्यूशंस आर क्या हो जाएंगे 1,9 दूसरा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 - 2 सॉरी 9 - 2 थर्ड क्या हो जाएगी 3 - 9 - 3 एंड जो फोर्थ है 4 - 9 - 4 ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें भी हमने यही किए थे, पॉइंट निकाले थे, और इसमें भी हमने पॉइंट निकाले हैं। बस यहाँ क्या आपको लग रहा होगा ये वाली वैल्यू कि y की वैल्यू 2 उसमें आ रही है टर्म में, 9 भी है पाई भी है, क्योंकि यह पाई है। अगर यह कोई नंबर होता तो मल्टीप्लाई होके 1 हो जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। ये इक्वेशन दे रखी है, अब इसमें बताना है कौन से जो नंबर हैं वो इसका सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कौन से सॉल्यूशन है जो इसके सॉल्यूशन होंगे। तो मैं चारों पार्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई से भी 2 बता देता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट ले लिया और फोर्थ ले लिया। ठीक है, पहले हम फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले तो इक्वेशन लिख लिया हमने x - 2y = 4। ठीक, अब देखो इसमें फर्स्ट वाले में पॉइंट क्या है हमारे 0,2, यानी x = 0 है, y = क्या है 2। अब इस वाले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, या लिख सकते हैं वैल्यू इन गिविंग इक्वेशन। अब देखो x की वैल्यू क्या है 0, इसको एक बार आपको लिख देता हूँ। x - 2y = 4, x की वैल्यू कितनी है 0 - 2, y की वैल्यू कितनी है 4। ये क्या है -4 और ये 4, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, क्योंकि यहाँ -4 है, यहाँ +4 है, तो ये क्या आ जाएगा -4 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो लिख देंगे दिस पॉइंट आर नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाती तो ये वाले पॉइंट सॉल्यूशन होते। अब देखो हम ये ले रहे हैं फोर्थ वाला, इक्वेशन लिख लिया हमने x - 2y = 4। अब पुटिंग x = √2 एंड y = 4√2, वैल्यू पुट कर दो। x की जगह क्या लिख लिया हमने √2 - 2, और इसकी जगह 4√2, और यहाँ 4 है। तो देखो √2 4 2 जा 8√2। अब देखो 8√2 में अगर 1√2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -7√2 = 4। तो क्या ये दोनों साइड इक्वल हैं? नॉट। तो लिखेंगे दिस पॉइंट आर नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, आगे भी इसको लिख सकते हैं दिस पॉइंट आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों मैंने किए, दोनों में सॉल्यूशन नहीं है आ रहा है। अब देखो मैं राइट रफली बता देता हूँ सेकंड वाला।
एक्स की जगह 2 रखा, 2, और वाई की जगह क्या लिखा, 0, 2, 2 का 0 में किया 0, 4, ये भी नहीं है। अब देखो इसको देख लेते हैं, थर्ड को, एक्स की जगह 4 रखा, वाई की जगह 0 रखा, तो 2 की वैल्यू 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0। तो बचा क्या है 4 लेफ्ट में, राइट में ऑलरेडी 4 है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? ओके। आज मैंने जो भी आपको समझाया है, आपकी समझ में जो भी कुछ नहीं आया हो तो वो आप मुझे आज की वीडियो वो आज की वीडियोस में जो भी आपको समझ में नहीं आया वो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। नाउ आई फिनिश माय वीडियो एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।